वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज फिर से एक बार क्विक अपडेट है आपके लिए। और अगर आप फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स हैं या फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर हैं तो सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए आ रही है। अमेजोन पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज ने यहाँ पर केविएट फाइल किया था अमेजोन के अगेंस्ट कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो हमारे बिना पूछे यहाँ उन्होंने चेतावनी दी थी केविएट के रूप में। जो आप वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में या आप ऊपर मैं आपके आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वो जरूर देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। और उसके बाद अब किस तरीके से अमेजोन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और अब क्या हो सकता है, वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके की अपडेट्स चल रही है अभी और क्या हो सकता है आने वाले समय में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबा लें। अगर आप फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स हैं तो इस तरीके की अपडेट्स आपको सबसे पहले हमारे चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलने वाली है। तो हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिलायंस फ्यूचर रिटेल डील से रिलेटेड हर अपडेट हमने सबसे पहले यूट्यूब पे डाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस को का ऑर्डर फ्यूचर रिटेल के खिलाफ पास किया गया था 2 फरवरी को कि भाई आपको स्टेटस को मेंटेन करना है। रिलायंस और फ्यूचर रिटेल की डील से रिलेटेड जितने भी थी, हाई कोर्ट ने यहाँ पर सिंगल बेंच पे जजमेंट दिया था, जो डिवीजन बेंच थी दिल्ली कोर्ट की, बट उसे चैलेंज किया था फिर वापस फ्यूचर रिटेल ने, जिसमें हरीश साल्वे ने रिप्रेजेंटेशन दी थी और बताया था कि किस तरीके से फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की रिटेल की डील के स्टेटस को ऑर्डर को चैलेंज करने के बाद उसे लिफ्ट करना चाहिए और फिर वहाँ पर उनके फेवर में जजमेंट आता है और स्टेटस को के ऑर्डर को उसे लिफ्ट कर देते हैं। आपको स्टेटस को पता नहीं हो तो स्टेटस को का मतलब ये होता है कि जो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में वापस से चला जाएगा। मतलब कि अगर कोई डील हुई भी है, किसी का अप्रूवल मिला भी है तो अप्रूवल नहीं माना जाएगा और स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ को यह हक दे दिया जाएगा कि आप वहीं पर हो जहाँ पर पहले थे। सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, अगर आपको पूरी कहानी समझ में नहीं आ रही तो आप पहले दूसरी वीडियोस जाके देख लें तो आपको पूरा चीज़ समझ में क्लियर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अभी समझें कि स्टेटस को के ऑर्डर के बाद यहाँ पर नेक्स्ट हियरिंग रखी गई और उसके बाद फिर जिस तरह से चैलेंज किया गया उसमें यहाँ पर साफ हुआ कि स्टेटस को के ऑर्डर को स्टेटस को के ऑर्डर को यहाँ पर फ्यूचर रिटेल के फेवर में आया कि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस की डील है वो एनसीएलटी में अप्रूवल के लिए जा सकती है। एनसीएलटी का अप्रूवल जो पेंडिंग था वो उनको मिल सकता है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग चालू हो सकती है। पहले स्टेटस को का ऑर्डर हो जाता है तो इसका मतलब आपको सब कुछ होल्ड करना पड़ेगा, कोई भी डील यहाँ पर हो नहीं पाएगी। बट अब जिस तरीके से चीज़ें चेंज हुई उसमें स्टेटस को के ऑर्डर को होल्ड कर दिया गया और अब जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 26 फरवरी को रखी गई है, जिसमें ये साफ करना होगा कि फ्यूचर रिटेल और अमेजोन के बीच में कोई अब कनेक्शन है या नहीं। तो क्योंकि जो डील हुई थी वो हुई थी फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड और अमेजोन के बीच में, क्योंकि किसी भी मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर को एफडीए की लिमिट्स एक्सेसिबल नहीं है तो अमेजोन डायरेक्ट फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो उन्होंने फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू इसे रूट किया था। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को के ऑर्डर को कहाँ तक ले जाता है। आज उन्होंने इसकी पिटीशन डाल दी है तो अब देखना होगा कि अब इसका जो लिस्टिंग है वो कब होती है और किस तरीके के उसमें जजमेंट पास होते हैं। तो कोर्ट में ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें अमेजोन वर्सेस फ्यूचर रिटेल का केस चल रहा है, एक जिसको चैलेंज किया गया था, जिसमें स्टेटस को का ऑर्डर आया और इंटरिम ऑर्डर था वो भी, तो उसको चैलेंज किया गया फ्यूचर रिटेल के द्वारा जो उनके फेवर में आया। तो स्टेटस को का ऑर्डर को अभी तो हट चुका है, बट फिर से जो दिल्ली हाई कोर्ट ने की जो डिवीजन बेंच है जिसने जजमेंट दिया है तो वो चला गया है अब सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि अमेजोन ने वापस फाइल कर दिया है और केविएट ऑलरेडी फाइल कर दिया गया था जिसकी हमने वीडियो बनाई थी कि केविएट फाइल किया हुआ है फ्यूचर रिटेल ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कि अमेजोन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर कुछ भी होता है तो हमारे बिना पूछे यहाँ पर कोई भी जजमेंट पास नहीं किया जाए। तो ये अपडेट अभी निकल के आती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही है, एक हियरिंग हमारी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है जिसकी नेक्स्ट दिल्ली हाई कोर्ट की हियरिंग है 26 फेब की। इसकी अभी तक अपडेट आई नहीं है कि कब इसकी लिस्टिंग होगी, तो ये अब आपको देखना होगा क्योंकि एनसीएलटी का अप्रूवल अभी पेंडिंग है और एनसीएलटी के अप्रूवल के लिए ऑलरेडी फ्यूचर रिटेल ने एप्लीकेशन डाल दी है जो 26 जनवरी को डाली गई थी। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि एनसीएलटी का अप्रूवल क्या मिलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है। और सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट की जो हियरिंग है वो अभी उसका इंटरिम ऑर्डर को एक्सटेंड कर दिया गया था, तो अभी वहाँ पर कोई हियरिंग नहीं चल रही है। तो अब उसको भी देखना होगा कि उसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा एनसीएलटी का अप्रूवल, यहाँ पर सेबी ने बोला था कि एनसीएलटी का अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा पूरी स्कीम से रिलेटेड। तो अगर एनसीएलटी का अप्रूवल मिलता है तो फ्यूचर रिटेल विल नॉट बी द पार्टी, क्योंकि उसके बाद फ्यूचर रिटेल रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के पास चली जाएगी, तो उसके बाद फ्यूचर रिटेल का बनता नहीं है। तो इसलिए फ्यूचर ग्रुप के जो वकील थे उन्होंने उस टाइम भी बोला था कि जब ये स्टेटस को का ऑर्डर को चैलेंज किया था तब भी बोला था कि इससे 7 दिन से होल्ड कर दिया जाए, बट होल्ड नहीं किया गया था। तो
एनसीएलटी का अगर अप्रूवल मिल जाता है पहले ही, जबकि 26 फेब से पहले ही मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा कि फ्यूचर रिटेल ऑलरेडी बन जाएगी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, क्योंकि इस तरीके के जजमेंट्स आ चुके हैं कि अगर एनसीएलटी का अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर रिटेल तो पार्टी नहीं थी, तो एनसीएलटी का अगर अप्रूवल मिल गया तो वो फिर अमेजॉन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पे कुछ कर नहीं सकेगी, क्योंकि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड तो ऑलरेडी इंडिया की है और उसमें अमेजॉन का ज़्यादा हक नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि ये जजमेंट कहाँ तक जाता है। और इनका जो अमेजॉन का जो इन्वेस्टमेंट था वो था फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे किस तरीके से जज करता है और किसके फेवर में अब केस आता है। तो अगर आपको इसी तरह की अपडेट्स अगर आपको पसंद है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर रिटेल, अमेजॉन और रिलायंस से जो भी रिलेटेड पूरा जो स्टफ है सबसे पहले यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, हमने ही डाला है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा Q3 रिपोर्ट्स अगर आपको देखनी है, एनालिसिस देखना है, तो हमारी एक और प्लेलिस्ट है जो ट्रेंडिंग एंड ट्रेडिंग के नाम से है, जिसमें हमने अभी तक करीबन 40 कंपनीज़ के एनालिसिस किया है और Q3 रिजल्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर डिस्कशन किया है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अगर आप उसमें इन्वेस्टर हैं तो आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगी किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है। बाकी अभी चीज़ें साफ़ है, क्लियर है, दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में और एनसीएलटी का अप्रूवल, तो ये 4 चीज़ें पेंडिंग चल रही है। और अब इसके चलते फ्यूचर रिटेल में काफ़ी अफरा तफरी फिर से मच चुकी है। और अगर ये डील नहीं हो पाती है तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो फ्यूचर रिटेल के जो लेंडर्स हैं, फ्यूचर ग्रुप के जो लेंडर्स हैं, उन्होंने सोचा है कि 31 मार्च तक वो एक प्लान बनाए लोन डेट रीस्ट्रक्चरिंग या लोन रीस्ट्रक्चरिंग का, ताकि जो भी लोन फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज में बुक्स है उसे किसी ना किसी तरीके करके स्ट्रक्चर किया जाए और रीस्ट्रक्चर करके, या तो अगर रिलायंस की डील हो जाती है तो रिलायंस के पास चला जाएगा आधा डेट और आधा डेट फिर फ्यूचर ग्रुप पेमेंट करेगा, या फिर किस तरीके से इसका पेमेंट होगा। तो उसके लिए एसबीआई ने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो वो देखना होगा कि वो कहाँ तक जाता है। तो ये चीज़ और चल रही है एक्स्ट्रा। और कल हुई थी प्लेस इन्वोक कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में कंपनीज एक्सिस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड करके कंपनी ने ऑलरेडी जो इनके प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है उसमें कुछ शेयर की प्लेजिंग की हुई थी, वो कल इन्वोक होने के कारण भी कल आपको शेयर में गिरावट देखने को मिली और करीबन 5% का नेगेटिव सर्किट था। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी कि, और अगर आपको कुछ भी चीज़ में समझने में थोड़ी तकलीफ आ रही है तो आप पुरानी वीडियोस देख लें जिसमें हमने डिटेल में डिस्कशन किया है कि केवीएट क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग क्या चल रही है, रिलायंस की जो डील है उसमें अब किस किस का अप्रूवल पेंडिंग है, और अभी तक सेबी सीसीआई सबका अप्रूवल मिल चुका है, केवल एनसीएलटी का अप्रूवल पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि कहाँ तक केस को खींचा जाता है। वैसे इस केस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर रिटेल अगर ऐसा नहीं होता है तो इंसॉल्वेंसी की कगार पर खड़ी है, जैसा कि उनके वकील ने कई बार जजमेंट्स में पास किया है। तो अगर आपको इसी तरह के अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, क्योंकि आपको यही अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच।